इज़ रिप्रोडक्शन। सो बेटा ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रिप्रोडक्शन, एंड आई विल ट्राई टू मेक इट एज इंटरेस्टिंग एज आई कैन। सो बेटा सबसे पहले डेफिनेशन रिप्रोडक्शन होता क्या है। नो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। बेटा इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। व्हाट? बायोलॉजिकल प्रोसेस, क्योंकि ह्यूमन बींग में हो रहा है, सो बायोलॉजिकल प्रोसेस है। सेकेंडली, it is a biological process by which a new individual of same species are produced by existing organisms. So beta listen to me, now that is parents, है ना, that is parents. बेटा अब कहना क्या चाह रहा है, क्या लिखा है मैंने, देखो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसकी वजह से एक नया न्यू इंडिविजुअल। अब बेटे न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज़ का क्या मतलब है? मतलब ये है कि अब कोई हाथी है, हाथी का बच्चा हमेशा हाथी होगा ना, ऐसा तो ही ना हो सकता है कि हाथी का बच्चा ह्यूमन बीइंग पैदा हो जाए। सो सेम स्पीशीज़ का यही मतलब है कि एक नया बच्चा पैदा हो रहा है, सेम स्पीशीज़ का पैदा हो रहा है, और पैदा कर कौन रहा है? बाय एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म। एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म कौन है? दैट इज़ पेरेंट्स। सो बेटा जैसे आपके मदर और फादर हैं और आप हो, तो आप उनका क्या हो? आप उनकी एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो, उन्होंने आप रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट हो। So this is as simple as that about reproduction. Now let us go in quite detail. बट अब इम्पोर्टेंस क्या है? अब मेरी बात याद रखना, आपको हमेशा क्वेश्चन आता है ये, सो लेट मी जस्ट highlight this point. Reproduction is not an essential life process. Beta, whenever we will do the life processes chapter, I will tell you that which are essential life processes. ठीक है बेटे, बट याद रख लो कि लाइफ रिप्रोडक्शन असेंशियल लाइफ प्रोसेस नहीं है। अब असेंशियल लाइफ प्रोसेस होता क्या है? असेंशियल लाइफ प्रोसेस होता है कि जिसकी जो अगर ना हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते, डैट इज़ असेंशियल लाइफ प्रोसेस। बट रिप्रोडक्शन अगर नहीं भी करेगा ऑर्गेनिज्म तब भी वो जिंदा रह सकता है। और असेंशियल प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? असेंशियल प्रोसेसेस होता है डाइजेशन, खाना खाना और उसे पचाना, रेस्पिरेशन, सांस नहीं लेगा बंदा मर जाएगा, सो रेस्पिरेशन। नंबर 3 पे सर्कुलेशन, अगर बॉडी में सर्कुलेशन रुक जाए तो बंदा मर जाएगा। एक्सक्रीशन, अगर बंदा यूरिनेट नहीं करेगा, वेस्ट बॉडी में अक्यूमुलेट हो जाएगा तब भी बंदा मर जाएगा। So these four are essential life processes, and remember it, reproduction is not a essential life process. अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? अब ये ज़रूरी क्यों है? अगर ये एसेंशियल भी नहीं है, इसकी वजह से बंदा मरेगा नहीं, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सो बेटा नाउ राइट डाउन, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म। बेटे ये किसी के जिंदा रहने के लिए ज़रूरी तो नहीं है, बट इट इज़ इनएविटेबल फॉर what? For the continuity and existence of a species. बेटा अब सपोज करो कि अगर हाथियों ने फैसला कर लिया कि वो नए बच्चे पैदा ही नहीं करेंगे, है ना, फैसला कर लिया किसी स्पीशीज़ ने, तो अल्टीमेटली होगा क्या? वो वाली जो स्पीशीज़ है वो सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। सो इसलिए ये सर्वाइवल के लिए ज़रूरी तो नहीं है, मतलब ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी तो नहीं है, बट हाँ
ये क्योंकि हमारी जनरेशन आगे चलती रहे, कंटिन्यू होती रहे, एंड वो स्पीशीज़ की एग्जिस्टेंस दुनिया में बनी रहे, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ रिप्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। बेटा अब डीएनए क्या होता है, क्रोमोसोम क्या होते हैं, वैसे ये मैंने हेरिडिटी में बहुत अच्छा करवाया, आप अगर चाहो तो वहाँ पर जाके देखते हो, बट इवन देन आई विल ट्राई टू मेक इट क्वाइट क्लियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एज वेल। सो लिसन बेटा, ये एक सेल है, बेसिक सेल है, सबको पता है। हर सेल के अंदर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है ना। सो बेटा ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, ये उसमें न्यूक्लियस है, एंड एक और बेसिक चीज़ होती है जो हर सेल में होती है, वो क्या है, एक साइटोप्लाज्म होता है, इजंट इट? सो दीज थ्री थिंग्स आर मस्ट, साइटोप्लाज्म। ओके, सो बेटा अब देखो, अब इस न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है। बेटा ये जो न्यूक्लियस है ना, इस न्यूक्लियस के अंदर पड़े होते हैं क्रोमोसोम। क्या पड़े होते हैं? क्रोमोसोम्स। सो बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स है ह्यूमन में, 46 इन ह्यूमंस। अगर आपने हेरिडिटी वाली वीडियो नहीं है देखी तो प्लीज़ उसे जाके देखें, वहाँ पे मैंने बताया है कि 44 जो हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और 2 जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। और आप इसी अदर वे में कह सकते हैं ऑटोसोम्स कितने, 22 पेयर्स, है ना, 22 पेयर्स या फिर 44, एक ही बात है, और 1 पेयर, है ना। ओके, क्योंकि एक पेयर में 2 होते हैं, सो अगर एक पेयर है इसका मतलब क्या, 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। अब बेटा इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, इस क्रोमोसोम के अंदर पड़ा होता है हमारा डीएनए। ये देखो, ठीक है। अब मैं अलग अलग कलर यूज़ कर रहा हूँ डीएनए के लिए। ओके, लेट मी कंटिन्यू विद दिस ओनली फॉर नाउ। अब मैंने 2 कलर्स यूज़ किए हैं। सो ये है हमारा बेसिकली डीएनए, है ना, इट इज़ डीएनए। अब मैंने 2 कलर क्यों यूज़ किए हैं, मैं हो सकता 3 भी कर सकता था, ये लो 3 कर दिए मैंने, है ना। मैं थोड़ा और कलर कर देता हूँ इसे, एक सेगमेंट को मैंने बीच में ये पर्पल कर दिया। अब बेटा सी व्हाट हैपन्स, अब इस डीएनए में पड़े होते हैं जीन्स। सपोज करो ये 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 अलग कलर का अलग जीन है। सो इस पर्टिकुलर डीएनए में टोटल 1 2 3 4 5 जीन्स हैं। कितने जीन्स हैं? 5 जीन्स। सो बेटा ये जो जीन्स हैं इनका काम क्या है, ये पर्टिकुलर जो सेगमेंट्स हैं अलग अलग, इनको हम जीन्स कह रहे हैं। अब ये जो जीन्स है ना, ये इनका काम क्या है, फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स, फॉर डिफरेंट प्रोटीन्स। अब बेटे ये जो जीन्स हैं इनका काम क्या है, ये जो जीन है, अब सपोज़ करो जितने भी हमारे बॉडी में कोई भी काम हो रहा है, जैसे कि सपोज़ करो कि कोई गोरा है कोई काला है, तो वो जो गोरा काला है वो किसकी वजह से है, वो एक प्रोटीन की वजह से है, उसका नाम क्या है, मेलानिन। अब मेलानिन एक प्रोटीन, एक हार्मोन है बेसिकली। अब वो हार्मोन बनाता कौन है, वो बनाता है एंजाइम। एंजाइम कौन बनाता है, ये जो एंजाइम है ये बनाता है जीन। ये जो जीन है वो किससे बनता है, वो बनता है डीएनए से। डीएनए कहाँ से आता है, क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम कहाँ से आता है, न्यूक्लियस से। सो बेटा ये कहानी थोड़ी समझ आई कि अब कोई भी जीन है, अब किसी ने मान लो कोई टोल है, कोई बहुत ज़्यादा लंबा है, तो वो क्यों लंबा है, क्योंकि उसका ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा है। उसका ग्रोथ हार्मोन बहुत क्यों ज़्यादा है, क्योंकि उसमें जो उसकी एंजाइम है उसे बनाने वाली, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा काम किया, बहुत ज़्यादा स्पीड से हार्मोन बनाया। उसने ज़्यादा स्पीड से क्यों बनाया, क्योंकि उसकी जीन्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी जीन्स क्यों स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज उसका डीएनए बहुत ज़्यादा अच्छा है। उसका डीएनए बहुत ज़्यादा अच्छा क्यों है, क्योंकि उसके पास क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम ऐसा है, अब क्रोमोसोम क्यों ऐसा है, क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस बहुत परफेक्ट है। सो आई थिंक एवरीथिंग इज़ इंटरलिंक्ड एंड यू मस्ट हैव गॉट दिस कंसेप्ट। ओके बेटा, अगर आपने ये बात सब समझ ली है तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम डीएनए कॉपिंग की बात समझेंगे। नाउ थैंक यू।